बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंस टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 10 पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.2। जी, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। यहां भी हमें यही बात प्रूव करनी है कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम हो, ये बात प्रूव करें। इफ इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, उनके डायगोनल्स जो है वो आपस में बाइसेक्ट करें एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब पहले भी बता चुकी हूँ, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि डायगोनल इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे कि वो बिल्कुल सेंटर से हो, बिल्कुल हाफ हाफ एक दूसरे को डिवाइड करें। ठीक है, तो बाइसेक्ट का मतलब ही होता है हाफ हाफ। पहले तो हम यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल हमें दिया हुआ है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, तो यहां लिख दीजिएगा इन क्वाड्रिलेटरल जी, क्या नाम है क्वाड्रिलेटरल का? ABCD। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, ABCD मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके अंदर मैंने ड्रॉ किए हैं दो डायगोनल। एक डायगोनल AC है जबकि दूसरा डायगोनल क्या है? BD है। ये दो मेरे डायगोनल है और ये कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट O पर। अब ये पॉइंट O क्या है? बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल हाफ हाफ, यानी कि ये डायगोनल इस तरीके से बाइसेक्ट कर रहे हैं कि जितना पार्ट यहां पर है उतना ही पार्ट यहां पर है, यानी कि OA इक्वल है OC के। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल हाफ हाफ डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों पार्ट एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। इसी तरीके से ये डायगोनल भी बिल्कुल सेंटर पॉइंट से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जितना पार्ट यहां होगा इतना ही पार्ट ये होगा, तो इसका मतलब OB जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा OD के। आई होप कि मेरी बात समझ आ रही होगी आपको। ठीक है, तो अब यहां पर लिख लेते हैं वेयर डायगोनल्स जी, कौन कौन से डायगोनल्स? एक AC और दूसरा BD। डायगोनल्स AC एंड BD। ठीक है, वेयर डायगोनल्स AC एंड BD क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो आगे लिखिएगा बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट। किस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं? O पॉइंट। ठीक है, जो सेंटर पॉइंट है यहां पर बाइसेक्ट हो रहे हैं दोनों डायगोनल, उसको मैंने क्या नाम दिया है? पॉइंट O का, एट पॉइंट O। ठीक है, तो अब यहां पर अगर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगा और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो यहां आप डेट इज करके लिख दीजिएगा, डेट इज ब्रैकेट बना के लिख दीजिएगा के AO या OA कह सकते हैं। ठीक है, AO इज कॉन्ग्रुएंट टू OC। ठीक है, और दूसरा BO इज कॉन्ग्रुएंट टू OD या DO, एक ही बात है। एंड ये वाला डिस्टेंस इसको हम कहेंगे OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OD। ब्रैकेट क्लोज कर दें। ठीक है, अब सबको मैंने OC OD कहा हुआ है, तो चले इसको भी हम AO के बजाय OA कह देते हैं। ठीक है, O हम शुरू में लगा रहे हैं ना सबके, तो यहां भी हम इसको OA ही कह देते हैं ताकि एक ही सीक्वेंस से चलें।
जी, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है इसमें? प्रूफ हमें ये करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है ये एक पैरेललोग्राम है। तो यहां लिख दीजिएगा एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ये बात हमें यहां पर प्रूफ करनी है जी। तो अब हम देख सकते हैं फिगर में, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को आपस में कंसीडर करूं तो देखिए यहां पर दोनों ट्रायंगल मैंने बना लिए, ट्रायंगल ये भी बन रहे हैं, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां इन दो ट्रायंगल को कंसीडर कर रही हूं। तो इन दो ट्रायंगल को मैंने एंगल के कुछ नाम दे दिए। देखिए यहां पर एक इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल बन रहा है, इसको मैंने 1 कह दिया। यहां पर एक एंगल बन रहा है, इसको मैंने 2 कह दिया। एक एंगल यहां बन रहा है, इस वाले ट्रायंगल को अगर हम देखें तो एक एंगल यहां बन रहा है, इसको हम कह देते हैं 3, और ये सामने वाला ये जो एंगल है इसको हम कह देते हैं 4। मतलब मैंने नाम दे दिया, आप भी अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 के नाम से इसको कह दिया, ठीक है। अब अगर मैं इन दो ट्रायंगल को कंसीडर करूं तो फिर देखें हम लोग क्या करेंगे आगे, कुछ चीजों को इक्वेट करते हुए, कुछ चीजों को कॉन्ग्रुएंट करते हुए हम प्रूफ करेंगे कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के एग्जैक्टली क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो लिखिएगा ट्रायंगल एओडी को मैं कंपेयर कर रही हूं किससे, ट्रायंगल बीओसी से। बीओसी से जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो यहां देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ओ ए। इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम देखें तो देखिए ये वाली, इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, ये दोनों साइड आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना। ये बात देखिए गिवन में भी लिखी हुई है कि ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। तो हम लिख लेते हैं भाई ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, ठीक है। लेकिन ये बात हमने खुद से नहीं ड्राइव की, ऑलरेडी ये बात हमें मालूम थी, गिवन था ये चीज, हमने इसी को उठा के यहां लिख लिया। तो हम यहां लिखेंगे गिवन, क्वेश्चन में गिवन थी ये बात, ठीक है। अब आगे अगर आप देखें इस वाले ट्रायंगल को, तो इस वाले ट्रायंगल में एक एंगल मैंने बनाया था एंगल 2, और इस वाले ट्रायंगल में मैंने बनाया था एंगल 3, ठीक है ना। इसका एंगल 2 और इसका एंगल 3 देख सकते हैं, दोनों अपोजिट है, एंगल 2 एंगल 3 के अपोजिट है। तो ये क्या है, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल? अब ये ना तो ऑल्टरनेट है ना ही इंटीरियर है, तो ये किस टाइप के एंगल है भाई, ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसके बारे में भी आपको मैंने बताया था कि जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कोई भी लाइन हो, अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना, तो देखिए इस तरह के 4 एंगल परफॉर्म होते हैं, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। याद रखिएगा अपोजिट एंगल जो होंगे ना, यानी कि इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल, भाई इसको मैं नाम दे दूं 1 का, इसको 2 का, इसको 3 का, इसको 4 का। तो ये वाला अपोजिट एंगल इस अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा एंगल 2 के, और एंगल 3 जो है वो इक्वल होगा एंगल 4 के। तो ये हमारे कहलाते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन कौन से एंगल, ये तो एंगल नहीं, आपस में बिल्कुल अपोजिट एंगल, यानी 1 के अपोजिट क्या है, 2 है, और 3 के अपोजिट क्या है, 4 है। तो दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये दोनों लाइन भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके आमने सामने इनके अपोजिट 2 एंगल बन रहे हैं, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज दिस इज अ वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहां हम यही रीजन लिखेंगे। पहले तो हम ये कह देते हैं कि एंगल 2 किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 3 के, ठीक है। आगे यहां रीजन लिख देंगे कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। यही रीजन है क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, दैट्स व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, हमने एक साइड प्रूफ कर दी भाई, ओ ए जो है वो ओसी के इक्वल है, एक एंगल को हमने प्रूफ कर दिया जी। अब यहां देखिएगा
दूसरे साइड अगर मैं ये वाली लूं, अभी तो मैंने कहा था ना OA, अब अगर मैं यहां इसको देखूं, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड देखूं और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड देखूं, ये वाला ट्रायंगल की ये वाली साइड, पहले हमने इस वाली साइड को कहा दोनों इक्वल है जो कि हमें गिवन था। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की ये वाली साइड को देखूं और इस वाली साइड को देखूं तो ये भी तो आपस में इक्वल है ना, ये बात भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OD। तो ये भी हम लिख देते हैं यहां पर के OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OD। ये दोनों साइड भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये बात भी हमें क्वेश्चन ही बनाई हमने, ये भी हमें गिवन थे क्वेश्चन में, तो यहां लिख दीजिएगा गिवन। ठीक है, तो क्लास आप देख सकते हैं यहां पर जब हम दो ट्रायंगल को कंसीडर हमने किया तो हमने तीन चीजें उसकी प्रूफ कर दी कि वो आपस में क्या है, इक्वल हैं, साइड, एंगल, साइड। तो जब तीन चीजें हम प्रूफ कर देते हैं, ये हमारा एक पोस्टुलेट यहां पर प्रूव हो गया। 4 तरह के पोस्टुलेट आपको पढ़ाए थे ना चैप्टर 9 में, ये वही पोस्टुलेट है। तो यहां पर तीन को हमने प्रूफ कर दिया, तीन बातों को प्रूफ कर दिया कि भाई इसके दो साइड और एक एंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के एग्जैक्टली क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा या इक्वल होगा। तो हम यहां ये बात लिख देते हैं कि ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। रीजन बता देते हैं भाई क्यों है ये कॉन्ग्रुएंट। भाई इसलिए है क्योंकि यहां पर हम ये तीन चीजों को प्रूफ कर चुके हैं, दो साइड्स को और एक एंगल को। तो अब यहां हम कौन सा पोस्टुलेट लिखेंगे, साइड, एंगल, साइड, साइड, एंगल, साइड पोस्टुलेट। तो क्लास ये बात तो हमने प्रूव कर दी कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के एग्जैक्टली क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। ठीक है ना, और यहाँ पर हमने पोस्टुलेट भी बता दिया कि साइड, एंगल, साइड पोस्टुलेट हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। क्लास यहाँ पर आप जरूरी नहीं है कि यही पोस्टुलेट अप्लाई करें, आपका अगर आप चाहें तो दूसरे पोस्टुलेट भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैंने पोस्टुलेट यहाँ पर लगाया आप वही लें, आप कोई और पोस्टुलेट से भी ट्रायंगल को प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर जब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है, तो अब यहां पर इसकी हर साइड, हर एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर हर एंगल, हर साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 1, इस वाले ट्रायंगल का एंगल 1 और इस वाले ट्रायंगल का एंगल 4 दोनों अपोजिट है ना एक दूसरे के, और ऑल्टरनेट भी है। आपको पता है ऑल्टरनेट एंगल तो वैसे भी आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना। क्यों ऑल्टरनेट है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन के दरमियान बन रहे हैं, एक ये पैरेलल लाइन और एक ये पैरेलल लाइन। ये इस पैरेलल लाइन से देखें ये बन रहा है एंगल, और इस पैरेलल लाइन से ये बन रहा है, और दोनों सेम साइड पे बन रहे हैं, यानी एक ही ट्रांसवर्सल पे बन रहे हैं। तो ये ऑल्टरनेट भी है, और वैसे भी हम ये बात प्रूफ कर चुके हैं कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो यकीनन एंगल 1 किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल 4 के। तो हम यहां ये बात लिख देंगे कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। रीजन में हम ये लिखेंगे बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 4 के एग्जैक्टली इक्वल है। यहां लिख दीजिएगा बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ जाते हैं हम। अब अगर ये एंगल 1 एंड एंगल 4 आपस में इक्वल हैं, और जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि आपस में ऑल्टरनेट भी हैं, तो ऑल्टरनेट एंगल कब बनते हैं। पहली बात, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये बात डिस्कस की कि ऑल्टरनेट एंगल जो है बनते कब हैं, जब भी कभी दो पैरेलल लाइन होंगी और उनके बीच में कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगी, उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा और अपोजिट साइड पर एंगल बनाएगा, यानी एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, तो वो हमेशा ऑल्टरनेट होंगे और वो आपस में इक्वल होंगे, और वो तभी बनेंगे जब दो पैरेलल लाइन होंगी, दो पैरेलल लाइन मौजूद होंगी। भाई दो पैरेलल लाइन हैं जब भी तो ये ऑल्टरनेट एंगल परफॉर्म हो रहे हैं ना। अगर ये दो पैरेलल लाइन नहीं होती तो ये ऑल्टरनेट एंगल परफॉर्म हो ही नहीं सकते थे। तो अगर ये ऑल्टरनेट एंगल परफॉर्म हुए हैं, बने हैं, तो इसका मतलब यकीनन दोनों ये जो लाइनें होंगी ये क्या होंगी,
ये आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि इन पैरेलल लाइन से मिलकर ही बेसिकली ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि AD इज पैरेलल टू BC। यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, AD जो है वो किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। इसकी रीजन हम क्या लिखेंगे? बिकॉज एंगल 1 एंड एंगल 4 आर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 4 आपस में ऑल्टरनेट एंगल है, और ऑल्टरनेट एंगल जब भी बनते हैं जब दो पैरेलल लाइन यहां पर मौजूद हो। उन्हीं पैरेलल लाइन से मिलकर बेसिकली वो ऑल्टरनेट एंगल बनता है। इस वजह से हमने ये कहा कि AD जो है वो पैरेलल है BC के। तो यहां हम लिखेंगे रीजन, बिकॉज एंगल 1 एंड एंगल 4 are alternate angles। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 4 आर ऑल्टरनेट एंगल। इसकी रीजन ये है जी। तो यहां पर देखें, हमने ये बात तो प्रूफ कर दी कि AD जो है वो पैरेलल है BC के। अब हमें दूसरी बात ये प्रूफ करनी है कि AB जो है वो पैरेलल हो BC के। तो यहाँ सिमिलरिटी करके आप देखेंगे ना, देखिए बार बार तो हम वो एक ही बात को नहीं दिखा सकते। यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल को प्रूफ करा था कि भाई ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के एग्जैक्टली क्या इक्वल है। तो जाहिर है अगर हम इस वाले और इस वाले ट्रायंगल को देखें तो सेम इस वाले ट्रायंगल को भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ये जो लाइन है एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना। जिस तरह से इन दो ट्रायंगल के ये दोनों लाइनें इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसी तरह से इस ट्रायंगल के इन दोनों ट्रायंगल के जो सेक्टर हैं, ये जो डायगोनल्स हैं, ये भी इसे 0 पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी जो हमने इनकी लिखी थी सेम इनकी भी वही होंगी। तो दोबारा से वही सारा काम करने के बजाय आप क्या करें, सिमिलरली लिख दीजिए। सिमिलरली ठीक है, सिमिलरली, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। ठीक है, नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। भाई ये हमने दो ट्रायंगल को यहां पर प्रूव किया था, तो यहां पर हमने इसको नाम दे दिया 1 का। तो अब अगर ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज ये भी तो उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इनका भी पॉइंट वही है, यहां भी वही दो डायगोनल एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर, जो कि इन दो ट्रायंगल के लिए इस पॉइंट पर कर रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD ये भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली करके लिख देते हैं। सिमिलरली ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD। ठीक है, अब ऐसा क्यों कहा हमने, क्यों कहा कि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं? बिकॉज इट्स अ सिमिलर टू इक्वेशन 1। जैसे कि हमने इक्वेशन 1 में प्रूफ किया था, बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहां पर ये वाले ट्रायंगल भी प्रूफ होंगे, जैसे कि हम ऑलरेडी इन दो ट्रायंगल को प्रूफ कर चुके हैं। सेम उसी तरीके से ये भी होंगे, तो सारा अमल दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। सिमिलरिटी करके हम यहां लिख देंगे कि सिमिलर टू यहां पर हमने इसको 1 का नाम दिया था ना, तो यहां लिख दीजिएगा सिमिलर टू 1। ठीक है, बस बहुत सही है। सिमिलर की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई। सिमिलर इस तरीके से लिखा जाता है बेसिकली, दिस इज सिमिलर टू 1। सिमिलर है 1 के, जैसे यहां ये प्रूफ किया था सेम इसी तरह से ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे जी। तो क्लास यहां पर भी हमने ये बात प्रूफ कर दी कि जिस तरीके से ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट थे, सेम इसी तरीके से ये दो ट्रायंगल भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और हमने ये भी साथ में लिख दिया कि ये सिमिलर टू 1, यानी कि जिस तरीके से हमने इनको प्रूफ किया था बस इनको भी हमने यही कह दिया कि ये इससे मिलते जुलते हैं, लिहाजा ये पूरा काम दोबारा से दोहराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है तो इसका मतलब कि साइड
ए बी जो है वो पैरेलल होगी सी डी के। यहां भी हम ये कहेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी। बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है जैसे कि इन दो ट्रायंगल में हुआ था, ठीक है ना। बस वो काम हम इन दो ट्रायंगल में नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी हम सारी मेहनत इन दो ट्रायंगल में पहले से कर चुके हैं और हमने ये बात भी कह दी कि ये जो ट्रायंगल है ये बिल्कुल इन ट्रायंगल जैसे हैं, तो क्वालिटीज भी वही होंगी जो इनकी हैं, सेम वही चीजें जो हमने यहाँ प्रूव की थी यहाँ भी वही बात प्रूव होगी। और यहाँ प्रूव होने के बाद हमने लास्ट में ये बात प्रूव कर दी थी कि AD इज पैरेलल टू BC, तो सेम इसी तरह से इन दोनों ट्रायंगल के प्रूव करने के बाद यहाँ भी ये बात प्रूव हो जाती है कि AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। तो अब पूरी बात लिखने के बजाय यहाँ पर हम बस इतना लिख देंगे सेम एज अबव, क्योंकि यही काम हम ऊपर कर चुके हैं, तो यहां लिख दीजिएगा सेम एज अबव, ठीक है। हाँ, तो जब दोनों साइडों को हमने प्रूव कर दिया कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, भाई AD पैरेलल है BC के और AB पैरेलल है CD के, तो इसका मतलब फिर अब ये क्या बन गया, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। जब इनकी अपोजिट साइड आपस में पैरेलल प्रूव हो गई तो इसका मतलब दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां लिख दीजिएगा हेंस ABCD is a parallelogram. क्यों है ये पैरेललोग्राम? बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यहां पर हमने इसकी रीजन भी बता दी क्योंकि इनकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हमने पहले से ऊपर प्रूफ कर दी है। दैट्स व्हाई ABCD क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है। तो यहां पर हमारा जो है ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। यही हमसे कहा गया था कि ABCD को प्रूव करना है कि वो एक पैरेललोग्राम है। ये एक जो क्वाड्रिलेटरल है इसको हमने प्रूव कर दिया कि पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। प्रूफ करने के बाद लास्ट में एक बात जो आप हर क्वेश्चन में लिखते आ रहे हैं वो ये है QED, क्वाड इराट डेमोन्स्ट्रेंडम, ठीक है। ये जरूर लिख दिया करें एंड में। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और अगर समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है मेरी वीडियो से, आपको नॉलेज गेन हो रहा है, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को अपने रिलेटिव, फ्रेंड, क्लास फेलोज में भी शेयर किया करें। और मिलते हैं इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।